जब भी कोई खाना हमारे सामने प्लेट में रखा जाता है, मेज़ पर सजा होता है और चम्मच से चखा जाता है, तो उसमें सिर्फ जायका नहीं बल्कि कहानी भी छुपी होती है। प्लेट, टेबल और चम्मच, ये तीनों सिर्फ खाने के बर्तन नहीं बल्कि तहजीब, रिवायत और इंसानी एहसासात की अलामत हैं, जो हर लुक़मे के साथ हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। हमारे उस सफ़र में जहाँ हर प्लेट पर सच्चाई रखी है, हर मेज़ पर सवाल बिछे हैं और हर चम्मच हकीकत का जायका चखाता है, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तसव्वुर करें, आपका कुत्ता, वफादार साथी रातों रात गायब हो जाता है। आप हर जगह ढूंढते हैं और फिर ये हौलनाक हकीकत सामने आती है। आपका प्यारा दोस्त चुरा लिया गया, सरहद पार तस्कीन में बेचा गया और फिर खाया गया। ये कोई कहानी नहीं बल्कि लाखों ख़ानदानों का असल दुख है। आज हम एक नहायत परेशान कुन और मुतनाज़िया मसले पर रोशनी डालेंगे, कुत्तों और बिल्लियों के गोश्त की आलमी तिजारत और इस्तेमाल। पुरानी रिवायात से लेकर आज के सेहत के बहरानों तक, ये अमल हमें जुल्म, सकाफत और इंसानियत के असल मफ़हूम पर सोचने पर मजबूर करता है। अब हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर बात करेंगे जहाँ कुत्ते और बिल्ली का गोश्त मुख्तलिफ मौक़े पर खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वियतनाम, कंबोडिया और इंडोनेशिया में ही हर साल तकरीबन 10 मिलियन कुत्ते और बिल्लियां बहीमाना तरीके से ज़बह की जाती हैं। अगरचे कुत्ते और बिल्ली का गोश्त खाना हमेशा कानूनी तौर पर मना नहीं, मगर इन जानवरों को पकड़ने और कत्ल करने के तरीके ज़्यादातर गैर कानूनी होते हैं। इनमें से बहुत से जानवर पालतू होते हैं जो रातों रात चुरा लिए जाते हैं, पंजरों में कैद किए जाते हैं और भूख और प्यास में मीलों दूर ले जाए जाते हैं। जुल्म यहीं ख़त्म नहीं होता। बाज़ को डुबोकर, बाज़ को फांसी देकर या जिंदा जलाकर कत्ल किया जाता है। 4 इदारे इस बात की खबरदारी करते हैं कि ये तिजारत ना सिर्फ बहीमाना है बल्कि इंसानों के लिए ख़तरनाक भी। ये जानवर अक्सर ख़तरनाक बीमारियों जैसे रेबीज़ का शिकार होते हैं, जिनका फैलाव रुकना बहुत मुश्किल है। असल में वो जिंदा जानवरों की मंडियाँ जहाँ ये बेचे जाते हैं वही मकामात हैं जिनका ताल्लुक़ ख़तरनाक वायरस जैसे वुहान कोरोना वायरस से जुड़ा है। कुत्ते और बिल्ली का गोश्त खुले आम रेस्तोरानों और बाज़ारों में फ़रोख्त होता है। अगरचे ज़्यादातर गाहक मकामी होते हैं, लेकिन कुछ सय्याह भी बग़ैर असली हालात जाने इस कारोबार का हिस्सा बन जाते हैं। ये तिजारत जानवरों और उनके मालिकान को बेपनाह तकलीफ़ देती है और इंसानियत के लिए नए और ख़तरनाक अमराज का ज़रिया बनती है। अगरचे ज़्यादातर लोग जनूब मशरक़ी एशिया में इसका मुखालिफ हैं, मगर ये कारोबार अभी भी जारी है। मुनाफा, रिवायत और गलत फहमियों की बुनियाद पर चीन दुनिया में कुत्ते के गोश्त का सबसे बड़ा सारिफ है। हर साल करीब 10 मिलियन कुत्ते और 4 मिलियन बिल्लियां इंसानों की खुराक बन जाती हैं। यह रवायत हज़ारों साल पुरानी है, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता हालात बदल रहे हैं। सन 2020 में शेंजिन और ज़ुहाई चीन के पहले शहर बने जिन्होंने कुत्ते और बिल्ली का गोश्त बंद किया। वियतनाम दुनिया का दूसरा बड़ा सारिफ है। तकरीबन 5 मिलियन कुत्ते हर साल खाए जाते हैं। ये गोश्त चावल की शराब के साथ पेश किया जाता है और बाज़ लोग इसे खुशकिस्मती या शिफा का ज़रिया मानते हैं। जनूबी कोरिया में कुत्ते के गोश्त के खाने गेगोगी कहलाते हैं। वहाँ 17,000 के करीब कुत्तों के फॉर्म हैं, मगर राय तेज़ी से बदल रही है। 2022 की एक राय शुमारी के मुताबिक तकरीबन 88% कोरियाई शहरी कुत्ता नहीं खाते और 2.5% उस पर मुकम्मल पाबंदी की हिमायत करते हैं। इंडोनेशिया में कम लोग 5% से कम ये गोश्त खाते हैं, मगर कुछ इलाकों में यह रिवाज अब भी मौजूद है। रेबीज़ और जुल्म की खबरें इसे और ज़्यादा मुतनाज़िया बनाती हैं। फिलिपाइन में ज़्यादातर शुमाली इलाकों में कुत्ते का गोश्त खाया जाता है। असोसिना नामी डिश इसी गोश्त से बनती है। अगरचे कानून इसे मना करता है, मगर अमल दरामद अक्सर कमज़ोर रहता है। थाईलैंड ने 2014 में कुत्ते और बिल्ली के कत्ल और खाने पर पाबंदी आयद की, मगर गैर कानूनी तिजारत अब भी जारी है। ताइवान ने 2017 में तारीख रकम की जब उसने कुत्ते और बिल्ली के गोश्त को मुकम्मल तौर पर बंद किया। खिलाफ वर्जी करने वालों को भारी जुर्माने, अवामी शर्मिंदगी और कैद की सज़ा दी जाती है। हैरान कुन बात यह है कि ये रिवाज सिर्फ एशिया तक महदूद नहीं। स्विट्ज़रलैंड में तकरीबन 3% लोग, ख़ास तौर पर देहाती इलाके, क्रिसमस के मौके पर कुत्ते या बिल्ली का गोश्त खाने की रिवायत रखते हैं। अफ्रीका में तकरीबन 20 ममालिक में कुत्ते का गोश्त खाया जाता है। नाइजीरिया में बाज़ लोग मानते हैं
कि ये गोश्त मलेरिया का इलाज और ताकत का जरिया है। कंबोडिया में भी जानवर सरहद पार स्मगल किए जाते हैं ताकि खित्ते की मांग पूरी की जा सके। कुत्ते और बिल्ली के गोश्त की तिजारत महज सकाफती मसला नहीं, ये ज़मीर और हमदर्दी का इम्तहान है। ये हमें बताती है कि पुरानी रिवायात कभी कभी मौजूदा अख्तार से टकरा जाती हैं और जानवरों की चुप तकलीफ किस तरह इंसानियत के लिए भी खतरा बन जाती है। आलमी सतह पर बेदारी बढ़ रही है, मज़ीद ममालिक कवानीन सख्त कर रहे हैं और इन पर संजीदगी से अमल भी शुरू हो चुका है, मगर तब्दीली का असल इन्हसार हुकूमतों ही पर नहीं